श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते लकारार्थनिर्णयः। इदानीं तत्र आरम्भे वर्तमानकालस्य लक्षणम् उक्तं, कालपरतया तद्व्याख्यातव्यम् इति दर्पणव्याख्यायाम् उक्तं, तदपि उक्तं। तत्र प्रथमं लक्षणदलं तावत् प्रथमम् उक्तं। तदनन्तरं तदानीं लक्ष्ये समन्वयः भवति, परन्तु अलक्ष्ये अपि समन्वयः, तर्हि अतिव्याप्तिः भवति। अलक्ष्यद्वयं भूतकालः अपि अलक्ष्यभूतः, भाविकालः अपि। तत्र भूतकाले लक्षण अतिव्याप्तिपरिहारार्थम् एकं दलं, स्ववृत्ति प्रागभाव किमस्ति तत्र स्ववृत्ति प्रागभावा प्रतियोगी वृत्तित्वेन विशेषितेन आधेयता संबंधेन इत्येवम् उक्तं। तत् प्रायः अस्माभिः दृष्टं। भविष्यत्काले कथम् इत्युक्ते स्ववृत्तिध्वंसः, प्रागभावः अन्यः, ध्वंसः अन्यः। पदार्थस्य उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः विद्यते सः प्रागभावः। पदार्थस्य विद्यमानस्य पदार्थस्य यदा नाशः भवति तदानीं सः नाशः ध्वंसः, प्रध्वंसाभावः, ध्वंसः अथवा प्रध्वंसाभावः। प्रध्वंसाभावः इत्युक्ते प्रध्वंसः एव अभावः इत्यर्थः, एवं किल? प्रध्वंसरूपः अभावः। एवं च प्रध्वंसाभावः कदा भवति इत्युक्ते भविष्यत्काले एव। एवं च अस्माकम् इदानीं प्रकृत उदाहरणे क्रियाकालः कः इति पृष्टे 9वादनात् 10वादनपर्यन्तकालः क्रियाकालः, क्रियायाः आधारभूतः कालः क्रियाकालः। क्रियाकालाद् अनन्तरं यः कालः इत्युक्ते 10वादनादनन्तरं यः कालः, तस्मिन्नपि काले पूर्वोक्तवर्तमानत्वलक्षणं सङ्गच्छते। किं लक्षणं प्रथमम् उक्तं? शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्य धर्मवत्वेन उपलक्षित तत्तत्कालत्वावच्छिन्नत्वं। वस्तुतः शब्दप्रयोगस्य अधिकरणभूतः कालः 9वादनकालः एव, तथापि तद्व्याप्यत्वेन उपलक्षितकालाः के इति पृष्टे 10वादनपर्यन्तं विद्यमान 69 इति अस्माभिः उक्तं। न केवलं 69 तादृशधर्मः, परन्तु ततः परत्र विद्यमानकालेषु अपि 10वादनादारभ्य अनन्तरं विद्यमान प्रलयकालपर्यन्तं विद्यमानघण्टकालेषु अपि अयं धर्मः सम्भवति इति पृष्टम्। एवं च तादृश किम् अलक्ष्ये लक्ष्य अतिव्याप्तिपरिहाराय अन्यत् दलं योज्यते इत्युक्ते स्ववृत्तिध्वंसः इत्युक्ते 10वादनादनन्तरं कः भवेत् इत्युक्ते ध्वंसः भवेत्। कस्य ध्वंसः? 9वादनात् 10वादनपर्यन्तं या क्रिया यः कालः विद्यते, इदानीं क्रिया मास्तु, कालः एव अस्तु। इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे तावत् कालपरतया एव सर्वं व्याख्येयं, कालम् आदाय एव सर्वं व्याख्येयम्। एवं च 9वादनात् 10वादनपर्यन्तं 9वादनात् 10वादनपर्यन्तं यः कालः इत्युक्ते वादनापेक्षया कालः अन्यः इति बुद्ध्या स्वीकर्तव्यः। एवं च वादनम् इति एका क्रिया, तस्याः क्रियायाः अधिकरणभूतः कालः। तस्य कथं वा केनापि प्रकारेण उपलक्षणं किञ्चित् आदाय एव केचन पदार्थाः उपलक्ष्यन्ते। उपलक्षणं विना उपलक्ष्यस्य ज्ञानं न भवति। शाखाचन्द्रन्यायेन चन्द्रः अस्ति 10वारदर्शनेनापि चन्द्रदर्शनं भवति। शाखां गृहीत्वा शाखायाः अग्रे चन्द्रः इत्युक्ते एव चन्द्रस्य ग्रहणं भवति। गृहीते चन्द्रे तावत् शाखा त्यज्यते सर्वैः। तद्वत् कश्चन कालः, तस्य कालस्य ग्रहणार्थं 10वादनात् 9वादनात् 10वादनपर्यन्तम् इत्युक्ते। एवं च तत्र विद्यमानकालः, तत्र आधारभूतः कालः।
तस्य कालस्य ध्वंसः कदा भवति दशवादनादनन्तरम् एवञ्च स्ववृत्तिः इत्युक्ते भाविकालः तद्भाविकालवृत्तिः यः ध्वंसः तस्य अयं कालः इत्युक्ते इदानीं नववादनात् दशवादनपर्यन्तकालः विद्यते किल तस्य एव लक्षणसमन्वयः तदेव लक्ष्यं विद्यते तस्मिन् लक्ष्ये स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वं न स्यात् प्रतियोगित्वमेव किल विद्यते एवञ्च स्ववृत्तिध्वंस अप्रतियोगी स्ववृत्तिध्वंस अप्रतियोगी यः कालः विद्यते किञ्च यः कालः प्रकृतक्रियोपयोगी विद्यते प्रकृतक्रिया इत्युक्ते नववाद दशवादपर्यन्तम् अधिश्रयणादि अधश्रयणान्ता काचन क्रिया विद्यते सा एव प्रकृतक्रिया तस्याः प्रकृतक्रियायाः आधारः कालः विद्यते किल एवञ्च तस्याः क्रियायाः सः कालः कथं विद्यते अनुयोगी विद्यते किल अनुयोगी एव किल कालः अनुयोगी एव किल अनुयोगी एव किल कालः सा क्रिया कुत्र विद्यते अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तक्रिया कुत्र विद्यते नववादात् दशवादपर्यन्तं काले विद्यते एवञ्च तस्य अनुयोगी विद्यते परन्तु प्रतियोगी प्रकृतक्रियानुयोगी विद्यते अप्रतियोगी प्रकृतक्रियानुयोगी नैव विद्यते किल मम तावत् कुत्र वर्तमानत्वं स्यात् इत्युक्ते यस्मिन् काले स्ववृत्तिध्वंसाप्रतियोगी ध्वंसाप्रतियोगित्वं विद्यते ध्वंसाप्रतियोगी அது விட்டுறா முன்னாடி அன்வயப்படுத்தணும்டா ஸ்வவృత్తిధ్வంசா பிரதியோகி அங்கே போடு शब्द प्रयोगाधिकरण वृत्ति कालत्व व्याप्य तत्र किं ध्वंसा प्रतियोगी प्रयोगाधिकरणं विद्यते किल शब्दप्रयोगस्य अधिकरणं किम् इत्युक्ते नववादनं तच्च नववादनं कथं स्यात् इत्युक्ते स्ववृत्तिध्वंसा प्रतियोगी स्यात् अप्रतियोगी शब्देन कः गृह्यते नववादनकालः गृह्यते परन्तु नववादनकालः प्रकृते कथं विद्यते स्ववृत्तिध्वंस प्रतियोगी एव विद्यते यदि अप्रतियोगी स्यात् तादृश एवञ्च किं तत्र यस्य दलस्य तत्र अन्वयः कर्तव्यः शब्दप्रयोगाधिकरण स्ववृत्तिध्वंसा प्रतियोगी प्रकृतक्रियानुयोगी प्रकृतक्रियानुयोगी स्यात् प्रकृतक्रिया तावत् नववादनात् दशवादनपर्यन्तम् अधिश्रयणादि अधश्रयणान्ता या क्रिया विद्यते तस्याः क्रियायाः अनुयोगी विद्यते अयं नववादनकालः अवगतं वा एवञ्च अनुयोगिकत्वं कुत्र स्यात् अनुयोगी कालः अनुयोगिकः स्यात् कः दशवादनादनन्तरं विद्यमानकालः अवगतं वा अनुयोगी कः इत्युक्ते नववादनात् दशवादनपर्यन्तं विद्यमानः कालः अनुयोगिकः कः स्यात् इत्युक्ते दशवादनादनन्तरं विद्यमानकालः स्ववृत्तिध्वंस अप्रतियोगी कः नववादनकालः प्रकृतक्रियानुयोगी प्रकृतक्रियानुयोगी कत्वेन प्रकृतक्रियायाः अनुयोगी यः कालः तादृशकालविशिष्टः कः स्यात् दशवादनादनन्तरं कालः स्यात् तादृशकालविशिष्टत्वं यदि स्यात् तर्हि तस्य एव वर्तमानत्वं सम्भवति अवगतं वा किञ्च तत् कथं स्यात् तदानीमपि कः क्लेशः क्रियारम्भ शब्दप्रयोग अधिकरणं नास्ति किल कः नववादनमेव शब्दप्रयोगाधिकरणं नववादनात् पूर्वतन दशवादनात् पश्चात्तनः यः कालः
सः तावत् किम् अधिकरणं नास्ति इति पृष्टे तथा विवक्षितम् इति उपलक्षितम् इति तत्सर्वम् एवञ्च तथा उपलक्षितत्वे अपि अनुयोगिकत्वं नास्ति इति कारणात् वर्तमानत्वं नास्ति। भवतु लक्ष्ये समन्वयः भवति वा इति समन्वयते कथम् इत्युक्ते नववादनात् दशवादनपर्यन्तं यः कालांशः विद्यते सः तत्र एतत् दलत्रयमन्वेति। कथं पुनः एकवारं पश्यतु। शब्दप्रयोगाधिकरणं किम् इत्युक्ते नववादनं क्रियाधिकरणकालः शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति तत्र किं विद्यते कालत्वं विद्यते तत् कालत्वव्याप्य धर्मत्वेन व्याप्य धर्मवत्वेन इत्युक्ते धर्मवत्वेन इति व्याप्य धर्मवत्वेन उपलक्षिताः कालाः के नववादना एवञ्च तत्तत्कालत्वावच्छिन्नाः ते पदार्थे ते कालांशाः तत्तत्कालत्वावच्छिन्नत्वेन समूहक्रिया काचन स्वीक्रियते। एवञ्च सा व्यापारः इति उच्यतां। नमक् भेदं तेरियनुன்றदुक्काग कदाचित् व्यापारः इति वदामि कदाचित् क्रिया इति वदामि परन्तु तदुभयं समानमेव विवक्षितः कश्चन समूहरूपः पदार्थः ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದಾಸರಿನ ಪುರಿಜಿದಾ। एवञ्च तत्र किं विद्यते कालत्वावच्छिन्नः विद्यते तत्र वर्तमानत्वं विद्यते। किञ्च कथं विद्यते स्ववृत्तिप्रागभाव अप्रतियोगिवृत्तित्वं स्यात्। तत्र स्ववृत्ति इत्युक्ते एकनिमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं यः कालः तस्मिन् काले यः प्रागभावः तदेव किल तस्मिन् काले यः प्रागभावः तादृशप्रागभावस्य अप्रतियोगित्वं स्यात् परन्तु तादृशप्रागभावस्य प्रतियोगित्वमेव विद्यते इति कारणात् ఏండా నవవాదనాదనంతరం ఏకనిమేషాధిక నవవాదనాదారభ్య దశవాదనపర్యంతం యః కాలः తస్మిన్ కాలే యః ప్రాగభావः విద్యతే తస్య ప్రాగభావస్య ప్రతియోగి ఏవ నవవాదనకాలः। నవవాదనకాలే ఇల్లడా దశవాదన అనంతరం విద్యమానः కాలः భవిష్యత్కాలः ఇంగ కరెక్ట్ దాన్ని एवञ्च स्ववृत्ति प्रागभाव करेक्टा சொல்றேனா தப்பா சொல்றேனா स्ववृत्ति प्रागभाव प्रतियोग स्वशब्देन अत्र एकनिमेषाधिक नववादनं ग्राह्यं तद्वृत्ति प्रागभाव अप्रतियोग என்ன சொல்றேன் வாரணா எடுக்கிறா லட்சியத்தில் சமன்வயமாகத்தான் பார்க்கணும்ல தள பிரயோஜனம் வரும்பொழுது இதை அலட்சிய வியாவிருத்தி இருக்கட்டும் அது லட்சியத்தில் அதுவும் சமன்வயமாகல அந்த தளத்தையும் சேர்த்து தான் நீ போடுற அதனால் வர்த்தமான காலத்தில் அது சமன்வயமாக இருந்தாலும் அதுவும் பார்க்கணும் சரி பார்த்துன்னு வரீங்களா நீங்கள் அது अवना स्ववृत्ति ध्वंसा प्रतियोगी प्रकृत क्रियानुयोगिकत्वाभ्यां विशेषितेन आधेयता संबंधेन अन्वय नियमेन कथम अयम अन्वियात् इत्युक्ते आधेयता संबंधेन अन्वियात् आधेयता संबंधः नाम आधेयः तत्र आधेये किं स्यात् आधेयता स्यात्। एवञ्च आधेयता इत्युक्ते कस्य आधेयता कः तत्र आधारः कालः एव अत्र आधारः कालः। एवञ्च आधेयता सम्बन्धेन अन्वयनियमः स्यात् इत्युक्ते तत्र आधेयता सम्बन्धः सर्वत्र स्यात् क्रियानिरूपित आधेयतात्वं कुत्र स्यात् इत्युक्ते सर्वेषु अपि स्यात् இல்லை இங்கே ஆதேயத்தா சொல்லவே சொல்லணும்டா ஆதேயத்துவ சம்பந்தேன சரி ஓகே आधेयत्व संबंधः सत् कुत्र केषाम् आधेयत्वसम्बन्धः स्यात् इत्युक्ते सर्वेषामपि कालानां वरुमा
காலங்கள்லாம் ஆதாரம் தானடா, கிரியையில் தான் என்ன. ஏவஞ்ச आधाराणां क्रियाभिः साकं कः सम्बन्धः? आधेयता सम्बन्धः. सर्वेषामपि कालानां सम्भवति किल. एवञ्च यतः एवं न उच्यते तर्हि किं भवति? नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं कालः किमर्थं वर्तमानत्वेन ग्राह्यः, अन्यः कोऽपि कालः वर्तमानत्वेन ग्राह्यः इति स्यात्. किमर्थमित्युक्ते तस्मिन् स एव कालः ये क्रियाणाम् आधारः अस्ति. किं कारणं? किमर्थं नववादनं दशवादनम् इत्युक्ते तस्मिन्नेव कालसन्दर्भे क्रिया चलति इति कारणात् सा एव क्रिया कथमुच्यते? आधेयभूता. स एव कालः आधारः. एवञ्च ये कालाः एतादृशलक्षणलक्षिताः सन्ति ते कालाः क्रियाणाम् आधारभूताः अपि स्यात्. एवञ्च तेषां कालानाम् अथवा तस्य कालस्य क्रियया साकं खण्डकालाः बहवः सन्ति किल. तेषां सर्वेषामपि क्रियया साकं कः सम्बन्धः? आधेयतासम्बन्धः स्यात्. एवञ्च आधेयतासम्बन्धेन अन्वयः स्यात् इति एवं नियमस्वीकारात् भूतकाले भाविकाले च किम् अतिव्याप्तिः वर्तमानत्वस्य नातिव्याप्तिः इति वदति. அது என்னன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க, சரியா? यत्र तु खण्डक्रिया एव धात्वर्थः तत्र शुद्धाधेयतासम्बन्धेनैव तदन्वयात् न आत्मा अस्ति इत्यादो दोषः इति. तदनन्तरं भूत इति उपरि न उक्तम्, इदानीं वदति. इदानीं क्रिया विद्यते किल. तत्र धातोः कश्चन अर्थः विद्यते. स एव अर्थः क्रिया इत्युच्यते. एकः अर्थः. क्रिया च कुत्रचित् नाना अवान्तरव्यापारसमूहरूपा क्रिया स्यात्. ते च नाना अवान्तरव्यापाराः तत्तत् स्थलानुरोधेन भिद्यन्ते. पश्यतु, अहं वदामि एवं. तत्र तण्डुलं पचति इत्यत्र व्यापारः विद्यते किल. सः तण्डुलं पचति, पर्पटकं पचति. प्रयोगद्वयं भवति. पर्पटकं न यद् अपला. तण्डुलं पचति इत्यत्र विक्लित्यनुकूलः पाकः. पर्पटकं पचति इत्यत्र कर्कशानुकूलः पाकः. அரிசியை கொடுத்தா அதை மழமழன்னு ஆக்கணும், அப்பளாமை கொடுத்தா மழமழன்னு ஆக்கணும், முறமுறான்னு ஆக்கணும்டா. அது கரவிஷதம்ன்றார் காஷிகையில். அன்னேன வியஞ்சனம் பக்ஷியேன மிஸ்ரீகரணம் பக்ஷ்யம் அப்படின்னார். கரவிஷதம்ன்றார். அப்போ கரகரான்னு இருக்கணும்னு அவர் காலத்தே இருக்கு போல இருக்குது. இது கரவிஷதம்ன்றார். அப்போ கரகரான்னு இருக்கணும்னார். எது? அப்போ பக்ஷ்ய சப்தத்துக்கு குடதானா, பக்ஷ்யம் எது? தானாக பக்ஷ்யபூதாக. தானாகனா இது அவல். மிஸ்ரீகரணம் எது? வெல்லம். அப்போ குடேன மிஸ்ரிதாக தானாக குடதானாக பக்ஷ்யேன இத்துக்தே தான சப்தேன மிஸ்ரீகரணம். மிஸ்ரீகரணசப்தஸ்ய குடசப்தஸ்ய சமாசः. அங்கே கரவிஷதம்ன்றார். அப்போ அது மாதிரி பர்பட்டகம் பச்சத்தின்னும் பொழுது விக்லித்தி அனுகூலம் இல்லைங்க, மிருது விஷதம் இல்லைங்க, கரவிஷதம்னு சொல்லணும். கரகர விஷதம்னு சொல்லணும். அது தத்ர பாகக்ரியா கதம் ஸ்யாத்? அன்யதா ஸ்யாத். ஜலநிக்ஷேபரூபா ந ஸ்யாத், தைலநிக்ஷேபணரூபா ஸ்யாத். तत्र तण्डुलप्रक्षेपणरूपा न स्यात्, अपि तु शुष्कपदार्थप्रक्षेपणरूपा स्यात्. अवलो व्यत्यासं वर्तते இல்லையா? அப்போ एवञ्च तत्र व्यापाराः भिद्यन्ते किल. तर्हि धातोः अर्थः एक एव धातुः. पर्पटकं पचति, तण्डुलं पचति. धातुः एकः एव. धातोः अर्थरूपः व्यापारः. कदाचित् सम्पूर्णतया अन्यः व्यापारस्य स्वरूपम् अन्यद् भवति, कदाचित् अन्यद् भवति. किञ्च व्यापारसमुदायः अपि भिद्यते.
कुत्रचित् अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तं कुत्रचित् अधिश्रयणमेव नास्ति। इदानीं तावत् फ्याक्ट्री मध्ये पाकः क्रियते, स्थाल्या साकं विद्युत् संयोजिता विद्यते, अधिश्रयणमिति किमपि नास्ति, केवलं तण्डुलप्रक्षेपः जलप्रक्षेपः फ्याक्ट्री मध्ये, अधिश्रयणं नास्ति। एवञ्च अवान्तरव्यापाराः भिद्यन्ते कुत्रचित्, अन्यः कुत्रचित् अवान्तरव्यापाराणां मध्ये खण्डव्यापारः अपि स्वीक्रियते। यः केवलम् अधिश्रयणं कृत्वा गृहं गच्छति तद्विषये अपि अयं पाचकः इति शब्दः प्रयुज्यते। इदानीं तावत् सामूहिकरूपेण केटरिङ्ग् क्रियते, एकः पाचकः एकमेव जानाति, अधिश्रयणं कृत्वा गच्छति गृहं, तण्डुलप्रक्षालनं कृत्वा द्वितीयः गच्छति, तण्डुलं तत्र निक्षिप्य तृतीयः गच्छति, चलति किल। तादृशस्थलेषु पचधातोः एक एव व्यापारः अर्थः, खण्डव्यापारः एव धात्वर्थः कुत्रचित् अङ्गीकर्तव्यः। अवगतं वा? तर्हि पश्यतु, नित्यपदार्थाः सन्ति, आत्मा अस्ति, पर्वताः सन्ति, पर्वतः इति एकः पदार्थः, तत्र तावत् सत्ता इति एकं फलं, पर्वते सत्तारूपं फलं साधयितुं केचन व्यापाराः अपेक्ष्यन्ते। कुत्र? पर्वते। सः व्यापारः कदा आरब्धः? सृष्टिकाले आरब्धः। यदा ईश्वरः पर्वतं सृष्टवान् तदानीमेव पर्वते सत्तानुकूलव्यापारः आरब्धः। एवञ्च नित्यसत्तानुकूलव्यापारः तस्मिन् पर्वते कदा परिसमाप्तः भवेत् इत्युक्ते प्रलयकाले एव। एवञ्च अनेके कालाः सन्ति। एवञ्च नित्यसत्तानुकूल अनेकव्यापाराः सृष्टिकालादारभ्य प्रलयकालपर्यन्तं तत्र भवेयुः। यदि एवम् अस्ति इत्यत्र अस्धातोः अर्थत्वेन वयं यदा नित्यसत्तानुकूल अनेकव्यापार समुदायरूपा एका क्रिया इति स्वीकुर्मः अर्थं, तदानीं वर्तमानत्वं न सम्भवति। किं एतादृशलक्षणं सम्भवति? तस्मिन् पक्षे वयं किं कुर्मः? अस्धातोः समूहरूपः अर्थः न खण्डव्यापारः एव अर्थः। यथा वा एक एव अधिश्रयणं कृत्वा गच्छति, तद्विषये अपि पचति इति प्रयोगः, पचति इति प्रयोगः अस्ति वा न वा? कः सः इति पृष्टे सः पाचकः विद्यते किल। किं कृतवान्? केवलम् अधिश्रयणं कृतवान्। तद्वत् अस्धातोः अर्थः कः इत्युक्ते इदानीन्तनसत्तानुकूलः इदानीन्तनव्यापारः इति स्वीकारे नित्यपदार्थेषु अपि अस्ति इति प्रयोगः सङ्गच्छते एव। तदानीं तत्तत्कालीनराज्ञां क्रियाः आदाय इति तादृशसमाधानस्य आवश्यकता नास्ति। पश्यतु, यत्र तु खण्डक्रिया एव धात्वर्थः, खण्डक्रिया खण्डव्यापारः, तत्र शुद्धाधेयतासम्बन्धेन एवञ्च शुद्धाधेयः कः? अयं व्यापारः एव आधेयभूतः। कस्य? इदानीं नववादने पर्वतः अस्ति इति वदति। एवञ्च नववादने या सत्तानुकूलक्रिया विद्यते, तस्याः क्रियायाः आधारः भवति नववादनकालः। एवञ्च शुद्धाधेयतासम्बन्धेनैव, अवगतं वा? आधेयतासम्बन्धः विद्यते। शुद्ध आधेयः कः इत्युक्ते खण्डक्रिया। तदन्वयात्, कस्य अन्वयात्? कालस्य अन्वयात् आत्मा अस्ति इत्यादौ न दोषः। अवगतं वा? इति स्वयं स्वकीय आशयं प्रकटयति। भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा इत्यत्र वाकारः अनास्थायाम्। इदानीं भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा इति कुत्रचित् वा इत्युक्ते, पश्यतु, वा इत्युक्ते विकल्पः। विकल्पः इत्युक्ते पक्षद्वयमस्ति इति ज्ञायते। पक्षद्वये कमपि पक्षं स्वीकर्तुं शक्नुमः इति सिद्ध्यति। एवं किल। तण्डुलं वा खादतु, गोधूमं वा खादतु, तण्डुलं वा गोधूमं वा खादतु इत्युक्ते खादनविषयत्वेन उभयोः विकल्पः। यदि तण्डुलं खादति तदानीमपि दोषः न,
यदि गोधूमं खादति तदानीमपि दोषः न उभयत्र मम सम्मतिः विद्यते विकल्पेन खादने सम्मतिः विद्यते पक्षद्वयमपि मम सम्मतम् इति पक्षद्वयमपि पक्षत्वेन सम्मतम् ரெண்டுத்தையும் சாப்பிட்றேன்னு ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது அது சொல்ல வந்தேன் அதான் பக்ஷம்னா இது சார் நீ எடுத்துக்க எது வேணா இருக்கு நாம சார் எது வேணா ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்க சொல்கிறேன் நீ தானே சார் எது நம்ம பையன் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவான் அவன் டே உனக்கு சாய்ஸ் கொடுத்தேன்டா சாய்ஸ்னா எய்தர்னு அர்த்தம் எய்தர்னா ஒன்று தான் எடுக்கணும் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டீங்க போல இருக்கு ஆனால் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டான்வான் நம்ம பையன் ஆனால் நீங்கள் சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது விகல் பக்ஷத்வேன்னு அது சம்மந்தம்னா சரியா இப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா सर्वत्र एवं न यत्र यत्र वा शब्दः प्रयुज्यते तत्र उभयत्र पक्षद्वयमिष्टं विकल्पः इति न अपि तु कुत्रचित् अनास्था भवति ए कक्ष्याम् आगच्छतु सार् तत्र गन्तव्यं सार् तत्र 20:11 जातं सार् द्वितीयकक्षां प्रति गन्तव्यं सार् अध्यापकः प्रतीक्षमाणः अस्ति सार् इति पृच्छति अयं तदानीं गच्छतु अथवा गच्छतु इति अत्र अथवा शब्दः तव गमनमपि मम इष्टं विकल्पेन इष्टम् इति न मम इच्छा नास्ति तोलञ्जिपो अनास्था किमिति न आस्था कुत्रचित् वा इत्यत्र वा इत्यस्य विकल्पार्थे आस्था विद्यते कुत्रचित् अनास्था சரியா போடா அப்படின்றான் சரி அதையாவது பண்ணு அப்படின்றான் அவர் எதை வேணா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டான் நம்ம பையன் அப்படிதான் சொல்லுவான் ஒரு வெறுத்து போய் படா எதையாவது பண்ணுறா அப்படின்னா சார் எதை வேணா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பசங்க அப்படி தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அம்மா நம்ம இந்த ஸ்திதியெலாம் தாண்டி நாம் வந்திருக்கோன்றது இல்லை அவனுக்கு இதுதான் நம்ம ஹீரோயிசம்னு நினச்சிட்டுருக்காங்க பத்தியா நான் பண்ணிட்டேன் பத்தியா அப்படின்னு சரி துஷ்யத்து துர்ஜனகான்னு ஒரு நியாயம் இருக்குது சாஸ்திரத்தில் அப்படியே ஏதாவது சொல்லி மனசை தேர்த்திக்க வேண்டியது தான்டா என்னடா பண்ணுறது அதுதான் துஷ்யத்து துர்ஜனகா அதனால குத்திரச்சித் இதானியும் प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं भूतभविष्यत् भिन्नत्वं वा वर्तमानत्वम् इति उक्तं किल अत्र वा शब्दः विकल्पार्थः इति न अनास्थायाम् इत्युक्ते சரி நீ அப்படி தான் புரிஞ்சு பண்ணால் சரி விட்டுடுன்ட்டார் அப்போ ஏன் அவகதம் வா இत्यत्र वाकारः अनास्थायां पूर्वलक्षणापेक्षया अस्य गुरुत्वात् भविष्यत्वस्यापि वर्तमानत्वघटितत्वेन तद्ग्रहे भविष्यद्ग्रहे च तदवच्छिन्नत्वरूपवर्तमानत्वग्रहः इति अन्योन्याश्रयाच्च एवं भूतत्वमादायाप्यन्योन्याश्रयः द्रष्टव्यः एवं भूते उन्हें केटा व्याख्याता एव अत्र दुष्टः विद्यते यो रोम्ब मोसमानवन्डान् मूलकारः साधुः सः लक्षणद्वयं वदति வாத்தியார் வந்து எதுனா பண்ணலாம் சரிடா பண்ணிக்கிறேன் இவன் தான் வந்து அவர் பிடிக்கலன்னு தெரியுது இதெல்லாம் வியாக்கியாத்தா சொல்வா சசப்தா அருச்சி போதகா பார்க்கலாம் வியாக்கியாத்தா அது இன்னொரு வியாக்கியாத்தா சசப்தா சுவாரஸ்ய போதகா என்னடா இப்படி சொல்கிறீங்களா கேட்டா எனக்கு இப்படி இருக்கும் உனக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல அப்படிதான் லோகத்தையும் ஒருத்தர் சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணும் ஒருத்தருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒருத்தருக்கு பிடிக்கல என்ன பண்ணுறது அது சித்தாந்தம்லாம் அப்படி தான் கிளை தெரியும் அதான் படிக்க அது அப்புறம் சண்டைலாம் வரும் ஒருத்தங்க இப்போ என்னென்னா परंतु वा शब्दः व्याख्याता किं वदति वा शब्दः अनास्थायाम् इति व्याख्याता तावत् स्वेच्छया वा शब्दः अनास्थायाम् इति दुर्व्याख्यानं कृतवान् इति अस्य उपरि व्याख्यातुरुपरि दोषारोपणं स्यात् अतः किमर्थम् अहं वदामि वा इति शब्दः अनास्थायामेव इति किमर्थं वदामि इति तत्र हेतुं प्रदर्शयति व्याख्याता तदनन्तरं पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।